नहीं रही जो तू ऐसे कपड़े पहनेगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं किस बात पे छोटी हूँ और किस बात पे बड़ी। तू 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 इस घर की दहलीज के अंदर छोटी है और इस घर की दहलीज के बाहर बहुत बड़ी। खबरदार, आज के बाद ऐसे कपड़े पहने दो। ना कुछ लगा पता ना बुआ, देख तो हर जगह आया है, कोई स्कूल कोई सिनेमा घर ना छोड़ा, कहीं नहीं मिली। चलो खत्म हुआ, बजाओ बैठ के ढोल की छेड़े दोनों मियाँ बीवी। अब ऐसे ही छोड़ रखा था इन्होंने जवान लड़की को लवारिस की तरह। ना बुआ, घर में कुछ बात हुई थी क्या? अरे जो इस घर में होता है तुझसे कहाँ छिपा है, जो अब सच जानने लगा तू। अरे बुआ, मैं तो ये कह रहा हूँ, लड़की को किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? कोई कहने दे तब ना, कुछ कहो तो उसके बाप का मुंह सूख जाता है और माँ वो भी मुंह फुला कर बैठ जाती है, चाहे बात उसके भले की ही क्यों ना हो। बस भी करो माँ, क्यों टेंशन बढ़ा रखी है? टेंशन टेंशन तो अब बढ़ेगी बेटा, जब सारे शहर में ढिंढोरा पिट जाएगा। टेंशन का तो तुझे तब पता चलेगा, अगर लड़की रात भर घर से बाहर रह गई तो जिंदगी भर घर ही रह जाएगी। रह जाएगी तो रह जाएगी, तुम चुप रहो भगवान के वास्ते। चुप ही हूँ बेटा, मैं कहाँ बोलने लायक हूँ, इसीलिए तो पड़ी रहती हूँ मंदिरों और गुरुद्वारों में। एक दिन भगवान को भी पता नहीं क्या हुआ, मौत भी नहीं देता। मैं तो दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान मौत ही दे दे। हाँ भगवान, मौत ही दे दे। रवि भाई, ये तू क्या कह रहा है? ना बुआ, तू तो इस घर की सब कुछ है। अरे ये तो तू कह रहा है ना बेटा, 4 दिन आता है फिर चला जाता है। जिंदगी जिनके साथ काट रही हूँ उनसे पूछ कर तो देख, कुत्तों जैसी कदर नहीं है मेरी इस घर में। तेरे करके, ये सब तेरे करके तो हुआ है। संभाल नहीं सकती थी तो पैदा ही क्यों किया था? फिरती रहेगी 7-7 बजे तक, पता नहीं कहाँ। मैंने क्या अकेली ने पैदा की थी या अकेली ने संभाली थी? और रही बात 7-7 बजे तक घूमने की, तो जॉब है मेरी, काम का लोड होता है, रुकना भी पड़ता है। पता है मुझे कैसे काम का लोड होता है दफ्तर में। ना तुझे नौकरी करने की जरूरत क्या है भला? किस चीज की कमी है इस घर में? माँ, इतनी क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद घर बैठ जाना इंसल्ट लगता है मुझे। और बाकी मैंने जॉब की भी है तो आप सबसे पूछ के ही तो की थी, फिर अब एतराज क्यों? बस भी करो तुम सब, तुम लोग लड़ना बंद करो। तो पहले उस लड़की का कुछ पता कर ले। 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती है और अब 5 बज चुके हैं, मुझे गांव भी जाना है। 2 बार गांव से फोन आ चुका है, उसकी किसी सहेली से पूछा, कोई तो होगी उसके आसपास। हर किसी से पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता। तुमने देखा उसका कहीं कुछ लिख कर तो नहीं गई? नहीं रवि, टेंशन में तो मुझे ख्याल आया ही नहीं। तुझे अपने से अलावा किसी का ख्याल भी है? बेटा, बेटी से ज्यादा तो तुझे उसकी माँ का कुछ करना पड़ेगा। इसके लक्षण नहीं है घर बसाने वाले। अरे घर में पैर रखकर खुशी नहीं होती दोनों माँ बेटी? बेटी तो वही करेगी ना जो उसकी माँ करेगी। दफ्तर जाने वालों की बातें होती है गांव में, खूब जल्दी से। चल छोड़ वो है मामला, बाद में देखेंगे, पहले उस लड़की का कुछ पता कर ले। अरे होगा किसी लड़के वड़के का चक्कर, जैसी माँ वैसी उसकी बेटी। सवाल तो ये है कि वो बिना बताए घर से बाहर कैसे जा सकती है? और टीवी वालों ने अजीब चीजें भर रखी बच्चों के दिमाग में।
और वो है भी तो 15 साल की। ओ जगी, ऐसी नहीं है हमारी पारुल। ना तुझे क्या पता घर आता है कि तू कभी, वो तो खड़ी रहती है छत पर बन ठन कर। और दूसरा ये आग लगा फोन सारा दिन बजता रहेगा, जो मैं उठा लूं। हेलो हेलो, कोई नहीं बोलता और वो उठा ले। हेलो जी जस्सी जी, हाँ जस्सी जी। 2-2 घंटे बातें खत्म नहीं होती दोनों की। अरे सब बताए मुझे। सवाल तो ये है कि वो बिना बताए घर से बाहर कैसे जा सकती है। यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ। वो अपनी छोटी से छोटी बात भी मुझे बता दिया करती थी, ऐसी बातें भी जो लड़कियां आजकल अपनी माँ से ही कर सकती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उसको ऐसा क्या लगा कि उसने मुझे बताना ठीक नहीं समझा और ये घर छोड़कर चली गई। तूने पूछा भाई उससे? शायद इसलिए चली गई। एक मैं ही तो था जिसके साथ उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। शायद वो मुझे इस चुप्पी का कारण भी बताना चाहती थी। परसों शाम नहीं, कल सुबह वो मुझे बहुत कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ। सुबह वो मेरे कमरे में आई और बोली, पापा मुझे आपको कुछ बताना है। पापा बोल बेटा पारुल। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा क्या हुआ? कोई मुझे उठा कर ले जाएगा। पापा सो जा बेटा पारुल, बुरा सपना देख लिया होगा तूने। नहीं पापा, वो मुझे उठा कर ले जाएंगे। नहीं सो जा बेटा पारुल, सो जा। पापा मेरी बात तो सुनो। पापा सो जा बेटा, सो जा। वो मेरे साथ ही सो गई, जैसे बचपन में सो जाया करती थी। मुझे जल्दी थी दफ्तर जाने की। पापा मैंने उसकी एक ना सुनी और मैं दफ्तर चला गया। ले बुआ, गई आखिरी बस भी। क्या जाना जरूरी था बेटा? वो पापा की तबीयत खराब है और नौकर भी नया है। तुझे जाना था तो चला ही जाता बेटा। यहाँ पे तो सब कुछ अब ऐसा ही चलना है। रवि एक कागज मिला तो है। ये क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? पापा मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पापा इस घर में मुझे डर लगता है। पापा इस घर में मुझे जान का खतरा है। पापा जान का खतरा इस घर में? किसी ने कुछ कहा उसे? तूने कुछ कहा? मुझे क्या कहना था? मैं क्यों कुछ कहूंगी? मुझे तो मिली भी नहीं 2-3 दिन से। घर में रहते हुए तुझे नहीं मिली तो उसे ऐसा क्या लगा कि उसे इस घर में खतरा है? तुम माँ से क्यों नहीं पूछते? सारा दिन डांटती रहती थी उसे, ये नहीं करना वो नहीं करना। जरूर इन्हीं के करके घर छोड़ के गई है वो। पिछले संडे लड़की स्कर्ट डालकर गली में क्या चली गई, वो हाल किया कि रो रो के पागल हो गई। तो क्या गलत किया मैंने? 15 साल की हो गई है, कोई बच्ची नहीं रही जो फिरती रहेगी गलियों में नंगी टांगे लेकर। तो क्या स्कूल जाना छोड़ दे? अरे उठा लो ऐसे स्कूल से, कोई जरूरत नहीं है हमें। आग लगे ऐसी पढ़ाई को जो लड़की को शर्म हयाई ना सिखा सके। रवि लड़के आते हैं मिलने घर पर, लड़के अरे हाथ मिला कर मिलती है वो उनसे, हाथ मिला कर लगा लेगी हीरे मोती पढ़ लिख कर, जैसे तूने लगा लिए। बस माँ, गुस्सा तो सच में आपको मेरा ही था और निकालते रहते थे बेचारी बच्ची पर। रवि देखते तो सही क्या हुआ लड़की के साथ उस दिन। 2 दिन रो रो के स्कूल नहीं गई बेचारी। क्या कुछ नहीं सुनाया माँ ने उसको उस दिन? तो तूने पहले ही क्यों नहीं बताया मुझे? कोई इस घर में किसी की सुनता कहाँ है रवि? आपको तो ये भी नहीं पता होगा पर घर कब आती है, हिसाब लगाया है कभी? तेरे करके मेरे घर में आने का दिल नहीं करता। स्टॉप रवि, प्लीज स्टॉप इट। बहुत इंसल्ट कर चुके हो आप मेरी इन लोगों के सामने। तुम लोग लड़ना बंद करो तो पहले उस लड़की का कुछ पता कर ले। माँ! रवि अगर पारुल का फोन हो तो डांटना मत उसे।
हेलो। हेलो दीपा। कौन? जी मैं जस्सी। जस्सी? हेलो जी जस्सी जी। पारुल का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला अब तक। जी मैं गली के नुक्कड़ में खड़ा हूँ, क्या यही गली है? गली तो यही है जस्सी जी, पर हेलो। उसको कैसे पता लगा पारू के बारे में? मैंने बताया था। क्यों? मुझे लगा उसके रिलेशन ऊपर तक है, क्या पता किसी काम में मदद मिल जाए। मुझे किसी बाहर के बंदे की जरूरत नहीं है, ये हमारे घर का मामला है। जग्गी भी तो मदद कर ही रहा है ना। अरे बेटा है वो मेरा भतीजा, कोई बाहर का बंदा नहीं जो इजाजत चाले लड़की की। पता नहीं किस किस को फोन करी जा रही है दफ्तर में। ये तो बहुत गलत किया भाभी आपने। घर के मामलों में पर्दा डाल के रखा जाता है, ना कि। मना कर दो उसे। मना तो कर देती रवि, पर उन्होंने गली के नुक्कड़ पर आकर फोन किया है। पता है मुझे, उसके पास फोन है। मुझे उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, प्लीज। देखा, आ गया वो। हेलो दीपा जी। नमस्ते बीजी। हेलो रवि जी। रवि जी मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? अगर आपकी जरूरत हुई तो हम आपको बता देंगे। माँ, जस्सी जी का ख्याल है कि हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, ताकि सारे शहर को पता चल जाए कि हमारी बेटी गुम है ना? रवि जी मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन क्या पता कोई किडनैपिंग का केस हो, इसलिए हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। बात तो तेरी ठीक है बेटा, पर सारे शहर में बात फैल जाएगी। बुआ, बुआ कहीं माली ने कुछ नहीं किया? माली शिब्बू? हाँ, माली शिब्बू। परसों जब मैं पारुल को उसके स्कूल से लेने गया, उसके स्कूल के बाहर खड़ा था वो। पारुल के स्कूल के बाहर? ओह माय गॉड, कहीं वो मेरी बच्ची को। कुछ पता ठिकाना है उसका? हाँ, एक बार गया था मैं उसके घर, अभी लेकर आता हूँ उसे। ओ जग्गी, मैं जाए तो किसी बहाने से घर ले आना, वहां कुछ मत कहना। ठीक है रवि भाई। अरे अगर उस माली ने कुछ किया होगा तो अपने घर पर थोड़ी बैठा होगा तुम्हारे इंतजार में ना। मेरा मन नहीं मानता कि ये किसी माली वाली का काम है। हो ना हो ये लड़की तो खुद ही गई है किसी लड़के वड़के के चक्कर में। माँ, आपके आने का शुक्र है जस्सी जी, आप जा सकते हैं प्लीज। ठीक है रवि जी। जस्सी जी प्लीज आप ट्राई करना मेरे लिए। जी। उसको बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। रवि, पारुल मेरी भी तो बेटी है ना, मैं भी तो आपकी तरह ही तरस रही हूँ। क्या हो गया अगर जस्सी जी हमारी मदद कर रहे हैं तो? वो सिर्फ तेरी मदद कर रहा है, इज इट क्लियर? तो इसमें बुरा ही क्या है? ही इज माय फ्रेंड। शट अप। इस घर के किसी भी मेंबर का कुछ नहीं लगता तो तेरे रिलेशनशिप की वजह से इस शहर में सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया है। लोग तरस खाते हैं मुझ पर, जीना हराम हो गया है मेरा। किस वजह से जीना हराम हो गया है आपका? क्या गलत कह रही हूँ मैं? ये तो तू अपने आप से पूछ। मेरे दफ्तर में भी बहुत सी औरतें काम करने आती हैं, पर वो तेरी तरह आवारा नहीं, अपना काम करने आती हैं और काम कर कर चली जाती हैं। और तू? हाँ, रुक क्यों गए? कह दो अगली बात भी, दिखा दो अपनी असलियत। सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों से मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। लोग जब कहते हैं ना। बस रवि, आए दिन आपके ताने सुन सुनकर मेरा तन मन छिल गया है, और आप कहते हैं कि आपका मेरी वजह से इस घर में आने का दिल नहीं करता, पर कभी सोचा है मेरा इस घर में आने का दिल करता है या नहीं? 18 साल, पूरे 18 साल मैं इस घर और घर वालों की मर्जी के मुताबिक चलती रही। जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, तो मैंने आप सबसे पूछ के ही तो इस जॉब का फैसला किया था। फिर क्यों ताने मारे जाते हैं मुझे? ये पहन ले, वो खा ले, हर बात में टोका जाता है। क्या आपको और माँ को अपनी जिंदगी जीने का हक है, तो क्या मुझे नहीं? ना हक की बातें तो बहुत कर लेती है तू, फर्ज की बात की है कभी? तेरी नौकरी से एतराज भी किसको है? काम पर जा और
वो सिर्फ तेरे लिए आया था। घरों के भी कुछ कायदे कानून होते हैं दीपा, और ये बात तुझे अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर जस्टिस जी हमारी पारू के केस में मदद कर रहे हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, पर तू उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। क्या ये शर्त है? हाँ, ये शर्त है। पता कहाँ है पारुल? बड़ा बाल मार के खाल उतार दूंगा तेरी। ये तेरा बिहार नहीं, पंजाब है, पंजाब। रुक जा जल्दी। देख पहले ही कितना खून बह चुका है। देखो भैया, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आप क्यों हाथ जोड़ रही है बीबी जी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान कसम, मैं तो खुद, मैं आपकी बेटी को क्या उठाऊंगा? मेरी तो खुद 10 साल की बेटी को कोई उठा कर ले गया। आप कहते हैं ये आपका पंजाब है, बिहार नहीं। समझ लिया है हमने, पंजाब हो या बिहार, बेटियों को मारने में सारा हिंदुस्तान है। आधी पेट में मार दी जाती है और आधी पेट के बाहर। क्या उम्र थी उसकी? 10 साल, 10 साल। वह आए और ले गए कार में उठाकर। 2 हफ्ते हो गए हैं बीबी जी। अब तो कोई आस ही नहीं है। बस पारुल बिटिया को देखता था तो लगता था कि अपनी बेटी जिंदा है कहीं। और आप कहते हैं कि मैंने गरीब हूँ साहब, गिरा हुआ नहीं, गिरा हुआ नहीं। तो तुमने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की? गए थे मालिक, गए थे। मुंशी बोला क्या बचा होगा तेरी बेटी में, भूल जाओ उसे, मिल जाएगी 2-3 दिन में उसकी पड़ी अर्धनग्न लाश। जानते हैं हम ऐसा ही होगा, और अगर ऐसा हुआ ना तो ऐसी अपमान भरी डोली नहीं उठने देंगे हम अपनी बिटिया की। उसे तिरंगा कफन पहना कर दफनाएंगे, तिरंगा कफन। अगर ये देश बेटियों को इज्जत नहीं दे सका तो क्या हम देंगे, हम देंगे। माँ, हेलो। हेलो रवि जी। जी जस्सी जी। जी पारुल मिल गई। क्या पारुल मिल गई? माँ, पारुल मिल गई। दीपा, पारुल मिल गई। हेलो बेटा, अगर लड़की अकेली है तो घर ले आ, और अगर किसी लड़के लड़की के साथ है तो वहीं किसी नहर में फेंका। माँ, क्या बोल रही हो तुम? सॉरी जस्सी जी, माँ थोड़ी टेंशन में है। आप पारुल को जल्दी से जल्दी घर ले आओ। जी। रवि भाई, मैं मालिक की पट्टी करा कर आता हूँ। हाँ दीपा, पारुल मिल गई। इस घर में नहीं आ सकती वो। कान खोल कर सुन लो तुम दोनों मियां बीवी। तो वो कहाँ जाएगी माँ? अरे जहाँ मर्जी जाए, धक्के खाए, मुझे क्या? नाक कटवाने में तुली हुई है दोनों माँ बेटी। माँ, लड़की अब घर आ रही है, उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो कौन सा तंजीक करा रही है? मैं कहती हूँ आने दो उसे, चप्पलें मारूंगी मैं उसे। माँ, पारुल, पारुल, रुक जा वहीं पे। कहाँ गई? किसके साथ थी? किसके साथ थी तू? माँ छोड़ो। अरे किसके साथ दीदी, थी? पारुल कहाँ गई, क्यों गई? इस समय ना पूछे तो ही बेहतर है। क्यों ना पूछे? ये तो तुम आप हैं, जो मर्जी करे। अब इतनी कोई तो पूछे भी ना। थैंक यू जस्सी जी, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। थैंक यू।
अच्छा दीपा जी, मैं चलता हूँ। पारुल, पारुल कहाँ गई थी और क्यों? पारुल, तूने ऐसा जस्टिस जी को क्या बताया जो तू मुझे ना बता सकी? पारुल किसकी वजह से घर छोड़ के गई थी तू? आपकी वजह से, मेरी वजह से? तूने कुछ कहा? नहीं पापा, कहा तो आपने भी कभी मुझे कुछ नहीं और दादी ने भी नहीं, पर अफसोस तो मुझे इसी बात का है कि इस घर में कोई मुझे कुछ कहता या सुनता क्यों नहीं है। हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है, किसी को किसी दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। मैं ये घर छोड़कर नहीं गई पापा, ये घर मुझे छोड़कर गया है। ना मम्मी घर आती है, ना आप घर आते हो, और दादी का तो आप दोनों की ये हालत देखकर घर में रहने का मन ही नहीं करता। अगर आप इस घर से बाहर रहकर अपनी समस्या का हल कर सकते हो, तो मैं इस घर से भागकर अपनी समस्या का हल क्यों नहीं कर सकती? बोलो पापा, बोलो, क्यों पकड़ कर लाए हो मुझे? आप तो मुझे पकड़ कर ले आए पापा, पर मैं कौन सी पुलिस बुलाऊं जो आप सबको पकड़कर वापस इस घर में ले आए? आप सब इस घर में होते हुए भी नहीं होते, और मैं आप सबके साथ होते हुए भी अकेली हो जाती हूँ। दादी, मुझे घर चाहिए, वो घर जिसमें मेरे मम्मी पापा हो और मेरी प्यारी दादी हो। ये घर हो ही नहीं सकता दादी, ये घर हो ही नहीं सकता। ये तो दीवारें हैं, दीवारें, पत्थर की दीवारें। कचड़ी छोटी जही तकरार ना कर तो बाहर तकिए किस अंदर तामसी सुन है। पापा, एक दिन इस घर में मैं अकेली थी और अपने कमरे में सो रही थी, फिर अचानक पारुल, 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 उठ जा बेटा, पारुल, उठ जा बेटा, देखो ये मम्मा यही है पारुल, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा पारुल, रवि, मेरी बेटी सो रही है, पारुल,
उठ जा बेटा। अरुण उठ जा। मैं तेरी दादी से भी कह दूंगी, वो भी तुझे कुछ नहीं कहेगी, और तेरे पापा वो भी टाइम पे आएंगे। उठ जा बेटा, उठ जा। ये था नाटक आरपीएस स्कूल का। नाटक का नाम थप्पड़ कौन है। आओ बेटे सारे, आओ प्लीज एक लाइन में आ जाओ। खाली लाइट्स ऑन कर दीजिए जी। आरपीएस स्कूल दारूहेड़ा का नाटक। आओ ऋषि जी आ जाओ प्लीज। नमस्कार। तो दादी, जो दादी है वो अक्षधा है, अक्षधा रानी। और जो पारुल बनी है वो है अग्नि कौशिक। और जो इस दीपा का रोल निभा रही है वो है प्रिया। और जो नौकर का रोल कर रहा है वो है ऋषभ। और ये माली और मालिन की बेटी पलक। और ये अनुष्का, ये श्रेयांश, और ये जग्गी, और मैं आर्यन। अब लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूँ। परिवार वो नहीं होता जो साथ में रहे, परिवार वो होता है जो साथ में समय बिताए। समय बिताना जरूरी है अपने परिवार के साथ। थैंक यू।